तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि जल प्रपात जो है वो क्या होता है। तो देखिए, जल प्रपात को ही झरना कहा जाता है या फिर उसी को झांसा कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, जब नदी के मार्ग में अचानक ढाल में परिवर्तन हो जाता है तो नदी का पानी ढाल के सहारे जमीन पर गिरती है, तो उसी को जो है झरना कहा जाता है या फिर जल प्रपात कहा जाता है। देखिए, जब नदियां चलती है तो पर्वत पठारों के कारण जो है अचानक उसको ढाल मिलता है। तो जब जैसे ही वो ढाल से नीचे जमीन पर गिरती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। उसी को जो है हम लोग जल प्रपात या फिर झरना के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये है जल प्रपात की परिभाषा। अब आइए हम सभी जल प्रपातों को राज्य के अनुसार देखते हैं और उसको समझते हैं ट्रिक से। ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं राजस्थान में जलप्रपात को। तो देखिए, राजस्थान में दो महत्वपूर्ण जलप्रपात आपको याद रखना है, पुनासा जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात। तो देखिए, दोनों जलप्रपात जो है राजस्थान में है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और ये दोनों जो है चंबल नदी पर ही है। पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर और चुलिया जलप्रपात भी चंबल नदी पर। ठीक है। तो एक जलप्रपात तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, च से ही चुलिया जलप्रपात और च से ही चंबल नदी। तो इस तरह से इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, पुनासा जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, पुनासा में देखिए एक वर्ड छुपा हुआ है, नासा। क्या छुपा है? नासा। तो नासा मतलब शराब। शराब का अगर नासा करते हैं तो बल जो है घट जाता है। बल क्या होता है? घट जाता है। ढिमला के चलते हैं तो बल जो है घट जाता है नासा करने से। ठीक है। तो नासा करने से बल घट जाता है तो हो जाएगा नासा से पुनासा। दोनों वर्ड सिमिलर है, मिल रहा है, नासा पुनासा। तो पुनासा हो जाएगा। और बल जो है घट जाता है तो चंबल। चंबल। तो चंबल नदी पर है पुनासा जलप्रपात। ठीक है। और इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद करिएगा। ठीक है। अब देखिए, आपको जो है झारखंड में एक जलप्रपात का नाम याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। वह है हुंड्रू जलप्रपात। तो देखिए, हुंड्रू जलप्रपात जो है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। देखिए, हुंड्रू जलप्रपात को एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि एशिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात है। और यह झारखंड की राजधानी रांची में है। ठीक है। तो किस राज्य में है? तो झारखंड में है और उसके राजधानी रांची में है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है। अब देखिए, इसको आप कैसे याद रखिएगा कि हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो देखिए, जो हुंड लोग होते हैं, हुंड का मतलब बदमाश। तो हुंड लोग जो होते हैं वो केवल सोना का चैन वैन, सोना चुराने में, छीनने में, यही सब में रहता है हुंड। हुंड का मतलब गुंडा, मवाली, बदमाश। तो हुंड से आपको याद रखना है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है। और वो सोना चुराने में रहता है, सोना छीनने में रहता है। तो सोना यानी स्वर्ण। तो स्वर्ण रेखा नदी पर। तो हुंड जो है सोना चुराता है, सोना छीनता है। तो हुंड से हुंड्रू जलप्रपात और सोना से स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो इस तरह से आप जो है रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं बिहार में। तो देखिए, बिहार में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात आपको याद रखना है, धुआं कुंड जलप्रपात। ठीक है। तो धुआं कुंड जलप्रपात जो है ये कैमूर की पहाड़ी में है, या किसी नदी पर नहीं है धुआं कुंड। ठीक है। तो ये कैमूर की पहाड़ी पर है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो है कैमूर की पहाड़ी है और इसी पर है धुआं कुंड। बिहार में एक ही गो पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी, और उसी पर है धुआं कुंड जलप्रपात। ये बरसात के मौसम में एक्टिव रहता है। ठीक है। अब हम देखते हैं मेघालय में जो जलप्रपात है उसके बारे में। तो देखिए, मेघालय में दो महत्वपूर्ण जलप्रपात है, स्वीट जलप्रपात और काई नेरम जलप्रपात। ठीक है। तो ये दोनों जलप्रपात को आप इमेज में देख सकते हैं कि ये मेघालय राज्य में है। ठीक है। देखिए, ये जो जलप्रपात है ये किसी नदी पर नहीं है, ये वर्षा पर आधारित होते हैं। ये दोनों जलप्रपात जो मेघालय में जलप्रपात है ये दोनों जो है वर्षा पर आधारित है, क्योंकि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है मासिल राम मेघालय में। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों जो है वर्षा पर आधारित होते हैं। तो जब वर्षा आता है तब ये दोनों जलप्रपात एक्टिव रहते हैं, और जब बरसात का मौसम खत्म होता है तो ये जो है अनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो है किसी भी नदी पर नहीं है। ठीक। देखिए, काई नेरम जलप्रपात मेघालय में है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें वर्ड छुपा है काई।
काई का मतलब जो हरा कलर का ज्यादा पानी लगने से, बरसात होने से काई पकड़ लेता है। तो सबसे अधिक बरसात मेघालय में होता है और वहीं पर क्या लग जाएगा, काई। तो काई नेरम जलप्रपात जो है मेघालय में है। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं सबसे लास्ट उत्तराखंड में जो जलप्रपात है उसके बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड में एक जलप्रपात जो है आपको याद रखना है, वसुधारा जलप्रपात, जो अलकनंदा नदी पर है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये अलकनंदा नदी है और इसी पर है वसुधारा जलप्रपात उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, या फिर जो प्रश्न जो है पूछने की संभावना है उसको। तो आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं और आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको जो है कितना जलप्रपात याद हुआ। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, ऊंची, ऊंची यानी कूची, कूची से ऊंची। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, कूचिकल जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया है कि शिव का मतलब शंकर भगवान, और शंकर भगवान के लिए हम लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। तो कावेरी नदी यानी शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद है हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, मतलब हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी पर है उसको बताना है। यह भी बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंड लोग जो होते हैं वो सोना केवल छीनते हैं, सोना चुराते हैं। तो हुंड से हुंड्रू और सोना से स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है। बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात जो है कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। मैंने आपको बताया कि हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में, झारखंड की राजधानी रांची में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। बताना है कि इनमें से जो है कौन सुमेलित है, मतलब कौन कौन सही है। एक तरफ दिया है जलप्रपात और दूसरी तरफ दिया है नदियों का नाम। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि कपिल धारा जो जलप्रपात है वह गोदावरी नदी पर है, जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर है, और शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी पर है। तो इसमें देखिए कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा, मतलब 2 और 3 होगा। जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर है, ठीक है, और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है, ठीक। तो यही दोनों सही है। कपिल धारा जलप्रपात जो है वो गोदावरी नदी पर नहीं है, ठीक है।